नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एकदिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ करके हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को हल करके अपने समझ को बढ़ा सकते हैं। प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, निम्न में से योजक चिन्ह का प्रयोग है। तो ऑप्शन, इसमें योजक चिन्ह ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक है, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक चिन्ह है, और ऑप्शन डी जो है ये ऑब्लिक जो हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्लिक, और इसको हम लोग हिंदी में विकल्प चिन्ह बोलते हैं। जैसे यहाँ हम लोग कुछ ऐसे मान के चलें कि यहाँ दिया भी है, देखिए विकल्प चिन्ह, कोई शब्द लिख करके बीच में ऑब्लिक दे देते हैं। हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है, हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्प विराम चिन्ह ऑप्शन डी। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक है, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी पूर्ण विराम है, और ऑप्शन डी अल्प विराम का चिन्ह। यह यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा भी गया फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ आप व्याख्या पढ़ के समझ को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पास करके पढ़ सकते हैं। हम वीडियो को धीरे धीरे पास कर रहे हैं, वीडियो को धीरे धीरे हम पास कर रहे हैं। आप पढ़ के अपनी समझ को, ज़्यादा हम समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अल्प विराम का चिन्ह है, और अल्प विराम का चिन्ह है, तो अल्प विराम ऑप्शन डी है, और ये ऑप्शन ए अर्ध विराम का चिन्ह है। निम्न में से कौन सा अल्प विराम है? निम्न में से कौन अल्प विराम है? ऑप्शन सी जाएगा। फिर आपका इस विराम चिन्ह का नाम है, इस विराम चिन्ह का नाम है, तो इसका पूछ रहा है, तो यह आपका प्रश्नवाचक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ व्याख्या आप लोग देख सकते हैं, पढ़ के वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ देखिए, प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह कौन, या प्रश्न चिन्ह कौन सा है? ऐसा परीक्षा में आपसे घुमा के या हूबहू ऐसे ही प्रश्न कर सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कह रहा है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है, यहाँ इसकी बात कर रहा है। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है, तो यह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब इसका प्रयोग विस्मयबोधक या विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग जब विषाद, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मनोभावों का जब प्रयोग किया जाता है, तब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यह जब विषाद,
विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा और भय का भाव जब जागृत होता है, मनोभाव जब हम व्यक्त करते हैं, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओह, रिक्त स्थान है, बहुत कठिन समय आ गया। तो यहाँ ऑप्शन, यहाँ ओह क्या है? पछतावा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग यहाँ हम करेंगे और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ देखें, चिन्ह भी दिया है, यहाँ थोड़ा सा उदाहरण देके समझाया गया। फिर आपका है, अरे वाह, रिक्त स्थान है, आपका आगमन आकस्मिक है। यहाँ वाह क्या है? विस्मयादिबोधक शब्द है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन ए सही होगा। फिर अगला प्रश्न है मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी जब यहाँ कह रहा है मनोविकार सूचक शब्दों या वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में, यानी जब आपको घृणा, भय, करुणा इत्यादि भाव जब मन में आते हैं, तो हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज की प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम हुआ आनंद हिंदी साहित्य का, यूट्यूब चैनल पर सर्च करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेट हो सके, मेरा उत्साहवर्धन हो सके, हम और अच्छे वीडियो बनाकर लाएं, ताकि मेरा भी मन अच्छे ढंग से वीडियो बनाने में लगे। धन्यवाद।